हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग सुपरस्टार में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कशन होगा लारावेल 8 राउट्स का। लारावेल 8 राउट्स में हमें राउटिंग के साथ किस तरह से डीलिंग करना है, राइट, किस तरह से हम राउट्स को एक्सेस करेंगे। तो आज के सेशन में हम जीरो से लेके एंड तक सभी के सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे, राइट। और आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो गाइज स्टे ट्यून। और अभी हम लारावेल 8 में क्या-क्या चीज़ें समझेंगे उसके लिए डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन में लारावेल के राउट्स के टाइप कौन-कौन से हैं, राइट? वो आज हम समझेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो लारावेल में काफ़ी सारे राउट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक बेसिक राउट हम क्रिएट कर सकते हैं, नेम राउट हम क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर राउट हम क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़, आपको पहले तो समझना होगा कि राउट हम बनाएँ किस लिए? राउट बनाने से हमें फ़ायदे क्या-क्या होते हैं और लारावेल के अंदर राउटिंग क्यों की जाती है, वो समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सो राउटिंग हम इसलिए करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर जाना हो या तो फिर एक पेज से दूसरे पेज पर मुझे रिडायरेक्ट होना हो, सो हम लारावेल के राउटिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ बेसिक राउट्स अवेलेबल इन लारावेल 8। पहले हमने डिस्कशन करेंगे लारावेल राउट किस तरह से बनाया जाता है, राइट। लारावेल में बेसिक राउट किस तरह से लेने हैं, फिर हमें नेम राउट के थ्रू अगर राउटिंग को कॉल करना हो तो कैसे कॉल करेंगे। पैरामीटर दे के अगर मुझे कोई राउट्स को कॉल करवाना हो तो हम पैरामीटर्स कैसे पास करेंगे, तो उसके बारे में टोटली हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइज करते हैं आज प्रैक्टिकल की शुरुआत और स्टार्ट करते हैं कि लारावेल के राउट को हमें किस तरह से सेट करना है, किस तरह से हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना है। तो गाइज सबसे पहले तो लास्ट टाइम हमने जो हमारा प्रोजेक्ट डेवलप किया था, प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, तो उसी प्रोजेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। कल लास्ट सेक्शन में हमने जो लारावेल का प्रोजेक्ट न्यूली प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, तो उसी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे पहले तो। तो अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट तक पहुंचना है तो आपको पता ही है कि सीएमडी के अंदर हमें जाना है। सीएमडी के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो जो भी ड्राइव में अपने फ़ोल्डर को स्टोर किया होगा, जो भी ड्राइव में अपने प्रोजेक्ट को स्टोर किया होगा, उस ड्राइव के अंदर आपको डी कॉलन करके या तो फिर ई कॉलन करके जो भी आपका ड्राइव का नाम होगा, उसे आपको एक्सेस करना है। एंड देन इसको ड्राइव के अंदर आपको मूव होना है। देन जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उसे देखने के लिए आप जस्ट dir कमांड लिखोगे। सो जितनी भी डायरेक्टरीज़ होगी, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलप किए होंगे, सभी के सभी प्रोजेक्ट्स आपके सामने लिस्ट आउट हो जाएँगे। सो गाइज पहले तो मुझे हमारा प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे मूव ऑन होना है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए मुझे लिखना होगा सीडी। सीडी लिखने के बाद डेमो लारावेल करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर आपको एंटर होना है। और एंटर होने के बाद आपको कमांड लिखनी है php artisan सर्व, आपको कमांड लिखनी है। तो जैसे ही आप php artisan सर्व लिखते हो और आप यहाँ पर जाके जस्ट एंटर करते हो, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाने वाला है। सो गाइज आप देख पा रहे होगे कि थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में, प्रोजेक्ट सर्वर स्टार्ट होने में। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, सो हम उसे एक्सेस करने वाले हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो अभी ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस करने के लिए आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है। जो भी यहाँ पर आपकी यूआरएल जनरेट होने वाली है, उस यूआरएल के अंदर जाके आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी यहाँ पर यूआरएल जनरेट हो चुकी है, तो उस यूआरएल को यहाँ से हमें ओपन कर देना है, कॉपी कर लेना है। जैसे आप इस यूआरएल को कॉपी करते हो, तो आपको चले जाना है ब्राउज़र के अंदर। जो भी आपका पसंदीदा ब्राउज़र होगा, उस ब्राउज़र को आप चूज़ कर सकते हो। सो मैंने मेरा जो पसंदीदा ब्राउज़र है क्रोम, उसको मैंने एक्सेस कर लिया है। और ब्राउज़र में जाके जैसे ही मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ, तो उस लिंक को आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके एग्ज़ीक्यूट करवा देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक को एग्ज़ीक्यूट करते हो, तो आपका जो सर्वर है, राइट, वो सर्वर यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्वर यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होता है, तो आपके सामने एक स्क्रीन लॉन्च हो जाएगी, जो लारावेल ने ऑलरेडी हमें बना के रखी है। सो गाइज अभी मुझे यहाँ पर जो भी राउट्स को एक्सेस करना है और राउट्स को मुझे सेटअप करना है, तो उसके लिए मुझे हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर जाना होगा।
तो आप लोगों को जो भी आपका पसंदीदा एडिटर होगा उसे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको सबलाइन पसंद है तो सबलाइन यूज़ कर सकते हो, विजुअल कोड यूज़ करना हो तो विजुअल कोड यूज़ कर सकते हो, राइट। आपको जो पसंदीदा आपका फ्रेमवर्क होगा उसी के अंदर जाके आप अपने जो डायरेक्टरीज होगी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबलाइन करके एक फ्रेमवर्क हो, एक एडिटर होगा, उस एडिटर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस एडिटर को ओपन करते हो तो आपको आपके प्रोजेक्ट में जाके फाइल्स के अंदर जाके जस्ट डायरेक्टरी को एक्सेस करना है। तो जैसे आप डायरेक्टरी को यहाँ पर एक्सेस करते हो तो आपको राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर करवा देना है। जैसे आप ओपन फोल्डर करते हो तो डी ड्राइव के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टोर होगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके अपने को डेमो लारावेल करके प्रोजेक्ट को ओपन करवा लेना है। सो जैसे ही आप डेमो लारावेल करके प्रोजेक्ट को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ यहाँ पर डायरेक्टरीज अवेलेबल दिखेगी। सो गाइज अभी सबसे पहले हमें जानना है कि हमारी जो राउटिंग हो रही है वो कौन से फोल्डर से एक्सेस हो रही है। तो आपको सबसे पहले इसका पाथ पता होना चाहिए कि अगर आपको राउट सेट करना हो तो आपको जाना पड़ेगा आपके रूट फोल्डर के अंदर। वहां पर आपको एक राउट्स करके फोल्डर दिखाई देगा। उस राउट्स करके फोल्डर में आपको web.php करके एक फाइल दिखाई देगी। जस्ट उस फाइल को डबल क्लिक करके आपको ओपन करवाना है। तो आप जैसे ही ओपन करते हो, राइट, सो यहाँ पर आप के बेसिक राउट को सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे समझो अगर मेरे राउटिंग में कभी होम की यूआरएल आती है तो जैसे ही मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करूँ तो होगा क्या, तो आपको होम नाम का राउट कॉल होना चाहिए। बट अभी जैसे ही आप होम नाम यूआरएल में पास करते हो, यूआरएल में पास करते हो तो आपके सामने एक एरर आएगी 404 नॉट फाउंड, बिकॉज क्योंकि होम करके हमने कोई राउट सेट किया ही नहीं है। तो पहले तो गाइज मुझे यहाँ पर राउट क्रिएट करना होगा। तो राउट क्रिएट करने के लिए मुझे फिर से web.php फाइल के अंदर चले जाना होगा। अगर आपको यहाँ पर राउट क्रिएट करना हो तो राउट क्रिएट करने के लिए लारावेल ने हमें कुछ डिफ़ॉल्ट क्लासेस बना के रखे हैं। लाइक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राउट करके हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट करके क्लास अवेलेबल है। तो उस राउट करके क्लास के अंदर जाके उसके अंदर काफ़ी सारे हमें मेथड्स अवेलेबल होती है। मेथड्स में गेट मेथड है, पुट मेथड है, पैच मेथड है, राइट, डिलीट मेथड है, वैसे लॉट्स ऑफ मेथड्स आपके पास अवेलेबल्स है। सो उन्हीं मेथड में से सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ गेट मेथड। तो गाइज आप देख पा रहे होगे कि राउट करके जो क्लास होगा इनबिल्ट लारावेल के बनाया हुआ एक यहाँ पर आपको क्लास दिखाई देगा। तो उस क्लास के अंदर जाके आपको दो पैरामीटर पास करवाने होंगे। पहला पैरामीटर होगा आपके राउट का नाम। फॉर एग्जाम्पल मेरे राउट का नाम मैंने यहाँ पर होम यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, राइट। अब उस होम नाम के राउट को अगर आपको एक्सेस करना हो तो यहाँ पर आपको कॉल बैक फंक्शन लिखना होगा कुछ इस तरह से। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिखते हो तो कॉल बैक फंक्शन में आपको एक कॉल बैक फंक्शन को आपको कॉल करना है और कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न करना है और रिटर्न में मैं लिखने वाला हूँ होम, राइट। तो जैसे ही गाइज आप ब्राउजर में जाओगे और ब्राउजर में जाके यूआरएल को हिट करोगे तो आपके सामने होम नाम का राउट कॉल हो चुका होगा, राइट। गाइज आप चाहते हो कि भाई मुझे फिर से एक अबाउट करके राउट कॉल होना चाहिए। तो आप जैसे ही अबाउट करके राउट को कॉल करोगे तो यहाँ पर फिर से सेम एरर आपके सामने आ रही होगी। तभी इसके अंदर जाके मुझे फिर से एक अगेन राउट क्रिएट कर देना है और राउट का नाम होने वाला है अबाउट। तो जैसे ही आप यहाँ पर अबाउट लिखते हो कुछ इस टाइप से तो आपके सामने एक अबाउट का राउट कॉल हो जाने वाला है। तो जैसे आप यूआरएल के अंदर जाके इसे हिट करोगे तो आपके सामने अबाउट का राउट कॉल हो चुका होगा। तो गाइज ये हुआ हमारा बेसिक राउट। तो बेसिक राउट को किस तरह से कॉल करना है आप लोगों को आई होप क्लियरली पता चल रहा होगा, राइट। फिर दूसरा जो हमारा राउट का टाइप है, दूसरे राउट के टाइप में अगर हम पैरामीटर राउट की अगर बात करें तो हम पैरामीटर राउट भी यूज़ कर सकते हैं। पैरामीटर राउट हम तब यूज़ करते हैं अगर आपको कोई डेटाबेस में से आईडी के अकॉर्डिंगली डिलीट करवाना हो तो आपको पैरामीटर पास करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पर हो सकती है। तो आप एज अ पैरामीटर पास करके भी वो राउट बना सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे किसी यूज़र का प्रोफाइल ओपन करवाना है जिसका आईडी समझो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो। तो उस टाइप के अगर मुझे पैरामीटर राउट्स को अगर एक्सेस करवाना हो
तो मुझे पहले तो राउट बनाना होगा, लाइक मैंने बना दिया प्रोफाइल राउट। और प्रोफाइल राउट में जो भी मेरी यहाँ पर आईडी आएगी तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको करली ब्रैकेट्स और आईडी यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर देना होगा, राइट। और जो भी आपकी आईडी यहाँ पर आएगी उस आईडी को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, लाइक रिटर्न $ID मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, राइट। तो गाइज हमें जब भी पैरामीटर से कोई आईडी को एक्सेस करना हो तो उसे एक्सेस करवाने के लिए मुझे यहाँ पर जाके एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पर देखो आपका पैरामीटर राउट कॉल तो हो रहा है, बट जो भी आप पैरामीटर में आईडी पास कर रहे हो वो आईडी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सो गाइज अगर मुझे पैरामीटर में जो आईडी आ रही है उसे अगर आपको एक्सेस करवाना हो तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको इसके पैरामीटर में डेटा पास करना होगा, लाइक मैंने यहाँ पर पैरामीटर में डेटा आईडी पास किया और यहाँ पर जाके मैं जैसे ही रिटर्न $ID करता हूँ तो आपके सामने जो भी आपने आईडी यहाँ पर पास की होगी वो आईडी अवेलेबल दिखेगी। लाइक 1 नंबर की आईडी आप पास करते हो, 2 नंबर की आईडी पास कर सकते हो, राइट, 3 नंबर की आईडी आप पास कर सकते हो। तो इस तरह से आप पैरामीटर के थ्रू जो भी आईडी यहाँ पर आने वाली है उस आईडी को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा होगा कि पैरामीटर राउट कैसे यूज़ करना है, राइट, बेसिक राउट कैसे आपको एक्सेस करना है, राइट। उसी तरह से हम बात करने वाले हैं नेम राउट की। अगर आपको नेम के अकॉर्डिंगली कोई राउट को अगर कॉल करवाना हो तो आप नेम राउट भी क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे होम राउट कॉल करना है या फिर मुझे कॉन्टैक्ट राउट कॉल करवाना है तो आपको नेम के अकॉर्डिंगली भी आप किसी राउट को कॉल कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट, और जैसे आप कॉन्टैक्ट लिखते हो तो ये राउट यूआरएल से कॉल तो होगा ही होगा, बट एज वेल एज इस राउट को आप एज अ नेम नाम के फंक्शन से भी कॉल कर सकते हो, वाया आप उसको यूनिकली नेम दे के उसे कॉल करवा सकते हो। तो दैट इज द नेम राउट। गाइज हम जब टेम्पलेट को इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता चल ही जाने वाला है कि किस तरह से हमें यहाँ पर नेम राउट को एक्सेस करेंगे। तो अब जो भी हम टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे, टेम्पलेट इंजन में यहाँ पर होगा क्या कि आपको जस्ट राउट का नेम पास करना है। जैसे ही आप राउट के नेम को यहाँ पर हिट करते हो तो राउट नाम की फाइल के अंदर web.php नाम की फाइल के अंदर जाके वो यूआरएल नहीं रीड करेगा, वो यूआरएल रीड करेगा नेम। सो इस तरह से गाइज हमने यहाँ पर काफ़ी सारे राउट्स पढ़े, नेम राउट, बेसिक राउट एंड पैरामीटर राउट। तो गाइज आप लोगों को आज का जो राउटिंग लारावेल का किस तरह से वर्क करता है वो आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। और कुछ अगर इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो तो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, तो आपको यहाँ से हमारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इट गाइज, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। आप जितना चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लाइक करोगे इस वीडियो को, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने शेयर कर सके, राइट। सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट सीरीज़ में। बहुत ही जल्द आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक लारावेल 8 का। तो बाय अगेन, सी यू, टेक केयर एंड